कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हमारे भीतर वैसी विनम्रता की भावना हो, भगवान के प्रति अदम्य प्रेम भरा हो, तो अपने आप भगवान हमारी पुकार सुनता है। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक भगवान की चरण युगल की कृपा प्रकट नहीं हो जाती, तब तक यह संसारी प्राणी मिथ्यात्व रूपी पाप महापाप का बोझा ढोता रहता है। यदि हम पाप से ग्रसित हैं, पाप से घिरे हैं, तो सिर्फ एक ही वजह है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। अपने को इतना योग्य बनाओ, भगवान के चरणों में जाकर के सिर्फ भगवान के चरणों को देखना, भगवान के चरणों में जाकर के सिर्फ भगवान की मूरत को देखना, क्योंकि तुम भगवान से मिलने आए हो। किससे? किससे? भगवान से मिलने आए हो, भगवान को देखना। लेकिन हम जब भगवान के द्वार पर जाते हैं तो भगवान के अलावा सबको देखते हैं, सिर्फ भगवान को नहीं देखते। सबकी फिक्र। ये महिलाएं जिसके साथ रोज पूजा करती हैं, वो महिला आने में 10 मिनट लेट हो जाए तो 20 बार दरवाजे की तरफ देखती है। क्या 10 मिनट में अभी तक नहीं आई, न जाने कहां अटक गए, न जाने क्या हो गया। 20 बार। और देखने के बाद यदि वो आती हुई दिख जाए तो फिर अब क्या कहना है। पहले तो एक दूसरे को देखकर स्माइल देंगी और कहेंगे आजा, दिल्ली जगह रख रखी है। कमाल है, इतने देर तुम्हें भगवान के साथ अकेले बैठने का अवसर मिला था, उस अवसर का लाभ लिया जा सकता था, लेकिन हमने भगवान पर दृष्टि ना रख करके अपनी सहेली पर, अपने दोस्त पर, अपने फ्रेंड पर, अपने साथी पर दृष्टि रखी कि वो कब आए और मैं कब उसके साथ अभिषेक पूजा का लाभ लूं। भगवान के द्वार पर जाकर के जब तुम निस्सही 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 बोलते हो, क्या बोलते हो? बोलो, ओम जय जय जय, निस्सही निस्सही। पहले तो आपने 3 बार जय जयकार किया। क्या किया? जय जय जय। जैसे ही आपने 3 बार जय जय किया तो जो भीतर पूजा करने वाले पुजारी हैं, वो चाहे देव हो या मनुष्य, देव हो या, आपकी जय जयकार से उन्हें लग जाता है कि हमारी तरह और भी कोई भगवान के दर्शन पूजा के लिए आ रहा है। जब आपके आने की आहट उन्हें मिल गई आपके जय जय शब्द से, फिर आपने कहा निस्सही निस्सही निस्सही। जो मंदिर के भीतर है वे मुझे दर्शन के लिए, अभिषेक के लिए, पूजा के लिए स्थान दे। हमने मंदिर में रहने वाले मनुष्यों से, श्रावक श्राविकाओं से, देव और देवताओं से स्थान मांगा है निस्सही निस्सही बोल करके। पहला अर्थ तो इसका यह है। दूसरा अर्थ है कि मैं मंदिर के भीतर अपने सारे सांसारिक विकल्पों को छोड़ करके प्रवेश करता हूं। अब मैं भीतर जा रहा हूं तो सिर्फ मुझे भीतर वाले से ही मिलना है, बाहर से मेरा कोई संबंध नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। ये दूसरी बात है। इसका तीसरा अर्थ है जो शब्दों से निकलता है। हम कहते हैं हे प्रभु निस्सही निस्सही निस्सही।
इसको यदि हम थोड़ा सा साउंड चेंज करके सुने और कहें, हे प्रभु मैं निस्सहाय हूं, मैं निस्सहाय हूं, मैं निस्सहाय हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ आप ही एक सहारा है और मैं आपके सहारे के लिए आपके द्वार पर आया हूं। ऐसा भाव, पहले भाव में मुझे मंदिर के देवी देवता श्रावक श्राविका दर्शन पूजन बंदन का स्थान दें। दूसरे भाव में मैं सांसारिक विकल्पों को छोड़ करके आपके द्वार पर आया हूं। और तीसरे भाव में है कि मैं निस्सहाय होकर के आया हूं और सिर्फ आपकी सहायता चाहता हूं। चत्तारि शरणम पपज्जामि। कितनी शरण है? अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली पंडितो धम्मो शरणम। चार ही शरण है, बाकी शरण संसार में कोई शरण ना था, ना है और ना होगा। इसलिए मैं असहाय हूं और आपकी शरण में सिर्फ सहायता के लिए आया हूं। किस लिए आया हूं? भगवान की सहायता मिल जाए फिर तुम्हारी जीत निश्चित। तुम्हारी जीत निश्चित। दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए पहुंचे। अर्जुन चरणों में खड़े थे, दुर्योधन सिरहाने पर खड़ा था। नींद खुलने पर पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन तुम यहां? हाँ प्रभु, युद्ध है, सहायता के लिए आया हूं। ठहरो प्रभु, मैं अर्जुन से पहले आया हूं। कौन? मैं दुर्योधन, मैं भी युद्ध में सहायता के लिए आया हूं। दोनों को सहायता मिलेगी, लेकिन पहले सहायता अर्जुन को मिलेगी। नहीं, मैं पहले आया हूं। पहले आने के बाद भी पहली दृष्टि मेरी अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए पहला हक उसी का है। नहीं प्रभु, जो पहले आया है पहला हक उसका है। अर्जुन क्या सोचते हो? प्रभु जहां आप सोचते हैं वहां मैं कहां सोचता हूं। ठीक है दुर्योधन, मेरे पास दो चीजें हैं। मेरी अक्षौहिणी सेना एक तरफ और दूसरी तरफ निहत्था कृष्ण, जिसके हाथ में हथियार भी नहीं होगा, जो पूरे युद्ध काल में हथियार नहीं उठाएगा। वह निहत्था कृष्ण चाहिए या अक्षौहिणी सेना चाहिए? बोलो प्रभु, युद्ध है, मजाक नहीं। मुझे जो चाहिए वो आप दे दे। बोलो क्या चाहिए? अक्षौहिणी सेना दी। अर्जुन, यदि तुम्हें पहले मांगने का अवसर मिलता तो क्या मांगते? प्रभु आप पूछ रहे, दुनिया से क्या मांगूं? चलो आपको मांग लेता हूं, आपसे मांग लेता हूं। अरे आपसे क्या मांगूं? चलो आपको मांग लेता हूं, आपको मांग लेता हूं। प्रभु मैं यदि अवसर मिलता पहले मांगने का तो भी मैं आपको मांगता, और बाद में यदि मुझे मिला है तो मैं आपको ही चाह रहा था। मुझे अक्षौहिणी सेना की नहीं, आपकी जरूरत है। आपने गौर किया होगा, मैच होते हैं ना, और मैच में टॉस होता है, और टॉस जब होता है तो दोनों टीम के कप्तान टॉस के पहले मैदान में जाकर के पिच का परीक्षण करते हैं कि पिच सूखी है, गीली है, कठोर है, नरम है, इसमें
पहले बल्लेबाजी करना अच्छा रहेगा या पहले गेंदबाजी करना अच्छा रहेगा, पहले गेंद टर्न लेगी या पहले रन अच्छे बनेंगे, बराबर तरीके से उस पिच को देखते और देखने के बाद फिर जाते हैं पेवेलियन। वहां पर 11 के 11 खिलाड़ी कोच के साथ मिलकर के बातचीत करते हैं, बातचीत होती है और फिर निर्णय होता है। यदि टॉस जीतते हैं तो अपने को बैटिंग लेना है या बॉलिंग लेना है। कप्तान अकेले का निर्णय नहीं होता। यहां देखते हैं, वहां जाते हैं, चर्चा होती है, उसके बाद निर्णय होता है बैटिंग लेना है या बॉलिंग लेना है। अब देखो, फिर जैसे ही मैच का टाइम होता है, आधे घंटे पहले टॉस होता है। अब आधे घंटे पहले टॉस के लिए आए हैं और वहां पर टॉस होता है। अब मैं टॉस हार गया, सोच करके गए थे कि कुछ भी होगा, अपने को तो बॉलिंग लेना है टॉस जीतने पर। और सामने वाली टीम टॉस जीत गई और जीतने के बाद वो कहती है बैटिंग। क्या कहती है? वहां पर बैटिंग मांगते हैं और पेवेलियन में जो लोग बैठे थे वो ताली बजा के खुश हो जाते हैं कि अपने को तो अपने आप बॉलिंग मिल गई। क्या मिल गई? क्योंकि निर्णय बॉलिंग का था, हम तो वही मांगते। बस मैं आप सबसे कहता, भगवान से भगवान को मांगना, सहायता परमात्मा की मिले, ऐसे निस्सहाय बनकर के भगवान के चरणों में जाना। कभी तुम्हारी किस्मत से सब कुछ मिल सकता है। इसीलिए आप सब लोगों को निस्सही का जो तीसरा अर्थ है उसे दिमाग में रख कर के भगवान के सामने बोलना कि हे प्रभु, मैं निस्सहाय हूं, मेरा कोई सहायक नहीं है। ना मेरे माता, ना मेरी पिता, ना मेरे भाई, ना मेरी बहन, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना मेरे और नाते रिश्तेदार, ना मेरे अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी नहीं। सिर्फ प्रभु आप ही मेरे सहायक हैं। इसलिए इस निस्सहाय की सहायता आपको करनी होगी। ऐसी प्रार्थना एक भक्त भगवान के चरणों में जाकर के करता है, तब कहीं जाकर के कृपा बरसती है। तुम सोचो कि ऐसे ही कृपा बरस जाए। अरे बोलो भाई, मंदिर में कोई जरूरत हो तो मैं 1,50,000 खर्च कर सकता हूं, लगा सकता हूं। झूठा गुमान मत करना। तुम्हारे जैसे सैकड़ों धन्ना सेठ हैं भगवान के चरणों में। तो जैसे लोग तिरुपति बालाजी में जाकर के ना जाने क्या क्या देकर के आ जाते हैं। रोज करोड़ों का दान आता है, रोज। लोग अपने सोना चांदी आभूषण ये तब तो ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां तक भगवान के नाम करके आ जाते हैं कि प्रभु ये सब आपको दिया। ऐसा कर देते हैं, विचार कर रहे हैं। रोज रोज की बात है, रोज निकलता वहां रुपया केस तो निकलता ही है। रोज पूरी बैंक लगी है जो कि सिर्फ गिनने का काम करते हैं, घंटों नहीं, पूरी रात रात निकल जाता है पैसा गिनते गिनते। उसमें सोना भी आता है, चांदी भी आता है, रुपया भी आता है और ये कागज भी आते हैं। लोग चेक डाल जाते हैं भगवान के नाम, दिया, करोड़ों रुपए डाल जाते हैं, एक एक व्यक्ति डाल जाता है। ऐसा भाव हमारे भीतर हो। भगवान को दिखाना कुछ नहीं है, यदि हमारे पास है तो कोशिश करो उसके लिए सब कुछ निछावर करने का। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जिस दिन ऐसा भाव हमारे भीतर प्रकट होगा ना, उस दिन से ही आप पर करुणा बरसेगी बरसेगी बरसेगी, ये गारंटी देता हूं। पर वैसा भाव होना चाहिए। लोकेश उस दिन एक भजन गा रहा था, मेरी शॉप चले टॉप, ऐसे कुछ गा रहा था ना।
चले तो सब कुछ सरकार का, पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बोल रहा था इतना ज्यादा भगवान के प्रति समर्पित भाव कि जो कुछ है सब कुछ तेरा है, मैं तो तेरे यहाँ पर नौकरी करने वाला एक नौकर हूँ, चाकर हूँ, बस तू मुझे उसी प्रकार से समझ। मैं मालिक बन करके ना रहना चाहता हूँ, ना जीना चाहता हूँ, ना दिखना चाहता हूँ, ना कहलाना चाहता हूँ, जो कुछ है तो तू है। ऐसा जब भाव आता है तब कृपा बरसती है, तब जाकर कृपा। आप सबसे कहता हूं, कुछ नौकर आपके यहां पर वर्षों से काम कर रहे हैं, या यूं कहें कि जब वो छोटे से थे तब से कर रहे हैं, दादाजी के टाइम से कर रहे हैं, पिताजी के टाइम पर भी करते रहे और आज बुजुर्ग हो गए तब भी कर रहे हैं। कई ऐसे घर मिल जाएंगे आपको कि उन्होंने 3-3 पीढ़ियां देखी है, आपको गोदी में खिलाया है, उनके हाथों। ऐसे लोग घर के सदस्य बन जाते हैं, ऐसे लोग घर के सदस्य बन जाते हैं, और उनके घरों में कोई संकट आता है, कोई आवश्यकता होती है तो मालिक उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, क्योंकि अब वो नौकर नहीं रहा, घर का एक सदस्य हो गया है, घर का एक हिस्सा बन गया है, इसलिए उसके लिए सब कुछ करने को तैयार। उसकी बेटी की शादी भी आप करते, उसके बेटे की शादी भी आप करते, उसको जो 1,50,000 2 लाख 10 लाख देना पड़ते वो भी आप देते। क्यों? क्योंकि उसने पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में सेवा की है, तो उस पर ही करुणा बरसती है। जो नौकर आज आया है 15 दिन बाद कहता है कि साहब 2 महीने का एडवांस दे दे, चल 15 दिन नौकरी कर रहा है और 2 महीने का एडवांस मांग रहा, दोगे क्या? नहीं देंगे। अरे इसका कोई भरोसा? आज 15 दिन काम करके 2 महीने का पैसा ले जाए और कल से आना बंद, और दूसरे के घर जाकर के फिर 15 दिन काम करे, उससे 2 महीने का एडवांस ले, फिर काम बंद। ऐसे कई लोग होते हैं, आज यहां किया कल वहां किया, कॉलोनियां ही चेंज कर देते हैं, मोहल्ला ही चेंज कर देते हैं, ताकि कोई नाते रिश्तेदार परिचित अर्पिचित हो ही ना, आदमी चेंज ही कर देता है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, ऐसा तुम सोचो कि भगवान के चरणों में आज जाना प्रारंभ करें और 4-8 दिन बाद कृपा बरसने लग जाए। इम्पॉसिबल। वो कृपा तभी बरसेगी जैसे नौकर पर कृपा दूसरी तीसरी पीढ़ी पर बरसती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।